दोस्तों, अभी मैं आपको त्रिपुरा की जो घटना हुई है उसमें मस्जिद जला दी और इस तरह की बहुत सारे भ्रामक प्रचार वगैरह किए गए। और क्या सच है क्या झूठ है वो सारा रिजवान अहमद जी ने कवर किया है। कल मैंने कोशिश की थी कि मैं डायरेक्टली उनका यूट्यूब चैनल है फेस टू फेस, उसके ज़रिए मैं आपको दिखला सकूं ये सारी चीज़ें उन्हीं की ज़ुबानी, रिजवान अहमद जी की ज़ुबानी। जो एक एक बिल्कुल एक जो सच जो बात होती है उसको कहने के लिए वो प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, मैं अब उनकी आवाज़ सुनवा पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं उनका वीडियो नहीं दिखा पाया, इसमें मेरे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। और कल मैंने कोशिश की थी लेकिन वो उसमें कॉपीराइट में आ जाता है। तो आपको उनकी आवाज़ आएगी और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ब्रीफ में उसे डिटेल में ब्रीफ में या डिटेल में, ब्रीफ में मैं आपको उसको बताता रहूँगा। जो उन्होंने डिटेल बताई है वो मैं उसको शॉर्ट में करूँगा। थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिएगा। त्रिपुरा का मामला, हम जो हिंदी भाषी बेल्ट है स्पेशली भारत में, जो मध्य में है, जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ त्रिपुरा और वहाँ पर क्या चलता है, वहाँ लोगों के क्या सेंटीमेंट है, ये हमें नहीं समझ में आते। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। और ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ उसमें, जब तक मैं ये सारे वीडियो उनकी आवाज़ लेके आ रहा हूँ। आप नारायण हरणे नाम से हूँ मैं यूट्यूब पर। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप करते रहें, सपोर्ट खूब करें दोस्तों। सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मैं तो चल रहा हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ, जितना भी मेरे पास साधन है, मेरे सोर्सेज हैं, एनर्जी है, आंखें हैं, उंगलियां हैं टाइपिंग करने के लिए, तो वो सारा सोर्सेस तो मैं लगा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन क्या होता है, मेरे अकेले के काम करने से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आपको समझना पड़ेगा कि यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, तो मेरे जैसे आगे आने वाले लोग हतोत्साहित होंगे, उसके बाद वो काम नहीं कर पाएंगे। बैंक डिटेल भी मैंने दे दी है। आप में से जो लोग सक्षम हैं वो या तो इंडिविजुअली या ग्रुप भी बनाइए और सपोर्ट भी कीजिए। काफ़ी बहुत ज़्यादा खर्चीला तो नहीं है ये काम, लेकिन फिर भी जो खर्च होता है वो भी उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है यदि सपोर्ट नहीं मिले। कंप्यूटर सिस्टम है, अच्छा इंटरनेट रखना पड़ता है, मोबाइल कम से कम दो रखने पड़ते हैं। मेरे पास अभी एक ही मोबाइल है, बहुत मुश्किल होती है ये सब करने में। बाकी न्यूज़ में अपडेट रहना पड़ता है, काफ़ी सारे वीडियो खंगालने पड़ते हैं दिन भर। आप जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं आप वो देते हैं, अपनी बेस्ट एनर्जी देते हैं, एफर्ट्स देते हैं। उसके बाद अगर लाइक शेयर कमेंट अगर नहीं आते हैं तो फिर थोड़ा सा नया व्यक्ति कम आएगा। मैं तो करता रहूँगा, मेरे को लाइक शेयर कमेंट की इतनी परवाह नहीं है, लेकिन यदि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ये भी हो सकता है कि मैं ज़्यादा अच्छा यहाँ पर काम कर सकूँ। और मुझ में भी कुछ कमियाँ रह जाती होंगी, आप लोगों को लगता होगा कि जो चीज़ है वो आप मुझे बताएं। और कोई टीम सपोर्ट में भी मैं अगर ले सकूं, यदि ऐसा हो सके तो मैं सहयोगी भी रखना चाहूँगा अपना। लेकिन वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि मुझे आप लोगों से सहयोग कितना मिल रहा है, क्योंकि ये सारे काम कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, ना कोई एमएनसी है। एजुकेशन लाइन से मैं रहा हूँ, तो कोरोना में तो वो सारा ख़त्म हो गया है। तो ये मैं अब अपने ही एफर्ट से सारी चीज़ें चला रहा हूँ। 4-5 साल मुझे हो गए हैं अपने यूट्यूब पर, और 10-11-12 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूँ। और इसके पहले कोई साधन नहीं था ये सोशल मीडिया इंटरनेट जैसा। तो 4 आने का 25 पैसे, जिसको चवन्नी बोला जाता है, वो पोस्ट कार्ड खरीद खरीद के मैं ये मुहिम चलाया करता था। कहीं किसी को दे रहा हूँ, कहाँ मिल रही है, किसे मिल रही है, ये कोई मुझे ना मालूम चलता था, ना मुझे उससे मतलब होता था। मेरा काम होता था कि पोस्ट कार्ड भी अगर चवन्नी का, 25 पैसे का, 4 आने का पोस्ट कार्ड भी अगर मैं दे सकूं, संबंधित व्यक्ति जो मेरी नॉलेज में है कि ये कर सकता है, बहुत सी चीज़ें होती थी, तो वो मैं पोस्ट कार्ड भी भेज दिया करता था। तो ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रिपुरा पर क्या है। त्रिपुरा के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कहानी अगर मैं देखूँ तो 1947 से ही विभाजनकारी नीतियों की वजह से वहाँ शुरू हो गई थी। जब जब तुष्टीकरण की नीति, अपीजमेंट पॉलिटिक्स हुई है, वहाँ तब तक ये प्रॉब्लम हुई है। अंग्रेजों ने देख लिया था कि मुस्लिम्स का क्या बिहेवियर है, और वहीं पर उन्होंने उन्हें अपीजमेंट करना शुरू कर दिया था। 1947 में जब भारत के 3 टुकड़े किए गए, तो भारत में जो मुस्लिम रहते थे
वो बटे हुए थे। किस तरह से बटे हुए थे कि जो बांग्लादेश की तरफ जो मुस्लिम थे, भाषा भाषी, वो बांग्ला भाषी भी हो सकते हैं, उर्दू भाषी भी हो सकते हैं, और जो मुस्लिम पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, उस तरफ बटे हुए थे, वो मुस्लिम या तो पंजाबी मुस्लिम थे या उर्दू भाषी मुस्लिम थे। तो ये इस तरह से भारत के जब तीन टुकड़े हुए तो मुसलमान, बंगाल के मुसलमान बांग्लादेश तरफ रहे और पंजाब के मुसलमान पाकिस्तान तरफ चले गए। जो मुसलमान भारत में है, ये उनकी अभी बात नहीं है। ये जो मुसलमान बांग्लादेश से बट गए या आगे पीछे भारत में रह गए या बांग्लादेश में चले गए या भारत के बिहार तरफ आ गए और जो पाकिस्तान तरफ निकल गए, तो अभी पाकिस्तान तरफ के मुसलमानों को मैं यहाँ इसमें काउंट नहीं करूँगा। मैं काउंट करूँगा वो मुस्लिम जो बंगाल के थे और त्रिपुरा यानी भारत में रहे या भारत से संबंधित देश में रहे, और या फिर बांग्लादेश में जो मुस्लिम है उनका क्या यहाँ पर रोल है। तो ये कहानी थोड़ी 1947 से पहले भी आपको मैं ले चलूँगा। ये कहानी 1905 में यदि लाइमलाइट में आई, जब अंग्रेजों ने देख लिया कि मुस्लिमों का क्या बिहेवियर है, ये किस तरह से काम करते हैं, तो उन्होंने 1905 में जो आज का बंगाल है, आज का बांग्लादेश है, उस समय इस बंगाल को, जो पूरा भारत का हिस्सा था, पूर्वी बंगाल करके मुस्लिमों को दे दिया और पश्चिमी बंगाल जो आज भी है हमारा स्टेट, वो हिंदुओं को दे दिया। जब इसका विरोध हुआ तो कुछ सालों बाद इस फैसले को, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के फैसले को, वो वापस लेना पड़ा। सेम वे में यही चीज़ 1942 में शुरू हुई, जब आइडिया ऑफ पाकिस्तान नज़र में आया, कत्लो गारत होने लगे, हिंदुओं को खुले से मारा जाने लगा। जिन्ना की फिर वो धमकी आई थी डायरेक्ट एक्शन की, तो वो सब नोआखली और कलकत्ता और ये खुले से हिंदुओं को काटा पीटा गया और अत्याचार किए गए। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अभी रिसेंट में जो दुर्गा अष्टमी थी, नवरात्रि में हनुमान जी की मूर्ति पर, हनुमान जी की मूर्ति के ऐसे हाथ में, या ऐसा हाथ जैसा भी था उसमें, वो नीचे उसमें कुरान जो उनकी किताब है वो किसी शरारती ने रख दी और उसको बोल दिया ये बेअदबी हुई है। तो बेअदबी किसकी हुई है? बेअदबी तो हिंदू धर्म की हुई है। भाई, आप हनुमान जी के हाथ में रामायण रखेंगे तो ये धर्म सम्मत है, लेकिन आप कुरान रखेंगे तो ये बेअदबी हिंदुओं के खिलाफ हुई है। लेकिन आरोप लगा दिया कि हिंदुओं ने मुस्लिमों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ बेअदबी की है, और करने वाला बाद में खुद मुसलमान निकला। और इनकी बदमाशी, बंगाली मुसलमानों की बदमाशी ये रही, इसमें बांग्लादेशी गवर्नमेंट का भी साथ था, इनके डीप स्टेट का भी साथ था। उन्होंने इसको, उस मुस्लिम को पागल, विक्षिप्त ये करार दे दिया। और हमेशा यही होता है, जब जब मुस्लिम कल्प्रिट में होता है, दोषी होता है, तो जो इस्टेब्लिशमेंट है बंगाल में भी, ये बांग्लादेश में भी, ये बहुत डीप स्टेट है हिंदू घृणा का, तो ये ऐसा बिहेव कर दिया जाता है वहाँ पर कि ये विक्षिप्त है या पागल है, और वो सारी स्टेट एजेंसीज भी उसमें शामिल रहती है। अब वहाँ पर हिंदुओं को मारने का उन्हें मौका मिल गया, हिंदुओं को मारने का वहाँ उनको खुला मौका मिल गया, क्योंकि स्टेट एजेंसी भी उन्हीं की है। अब भारत में ही मुस्लिमों की आवाज़ को राजनेता इतने हाथों हाथ लेते हैं, तो बांग्लादेश में तो मुसलमानों की ही गवर्नमेंट है, तो उन्हें तो फिर खुला ही हाथ मिल गया। वहाँ तो पुलिस भी उनकी है, सरकारें भी उन्हीं की है, डीप स्टेट भी उनकी है, आवाज़ भी उन्हीं की सुनी जाती है। और इस्लामिक स्टेट वो तो घोषित तौर पर ही है, दोनों, बांग्लादेश भी इस्लामिक स्टेट है और पाकिस्तान भी मुसलमानों का ही देश है, दोनों देश मुसलमानों के लिए हैं। तो वहाँ हिंदुओं की आवाज़ सुनने वाला कौन है? तो बिल्कुल मारा पीटा गया, जम के मारा गया। अब जब ये चीज़ त्रिपुरा में हिंदुओं में देखी गई, क्योंकि बंगाल से 1905 के बंगाल से और बांग्लादेश से 1971 में जब बांग्लादेश बना पाकिस्तान से अलग होकर, 1947 में ये पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 में ये बांग्लादेश बन गया भारत से अलग होकर। ठीक है, ये कहानी है। तो वहाँ से दोनों हिस्सों से 1905 में भी जब ये बंगाल को मुसलमानों को दे दिया था, तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी और हिंदू वहाँ से डिस्प्लेस हुआ। 1942 से जब आइडिया ऑफ पाकिस्तान आया तो 1947 तक, भारत के बंटवारे तक, फिर वहाँ पे हिंदुओं की पिटाई और कत्लो गारत हुए, तो वो देखकर भी हिंदू फिर
डिस्प्लेस हुआ है, और 1971 में भी फिर कंटिन्यू जो बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदू रह गए थे वो भी फिर उनका आना धीरे धीरे भारत की तरफ रहा। तो जो त्रिपुरा की जो स्टेट बॉर्डर है वो बांग्लादेश से लगती है। तो जो त्रिपुरा से लगे हुए जो बंगाली हिंदू थे या बांग्लादेशी हिंदू थे, समय समय पे वो त्रिपुरा की तरफ आते रहे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या रही कि त्रिपुरा का जो लोकल नेटिव है वो चाहे बंगाली भाषी हिंदू हो, चाहे हिंदी भाषी हिंदू हो या गैर बंगाली हिंदू हो, इनके भी आने से वहाँ क्या हुआ कि रेशो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। और उस समय भी त्रिपुरा में इस सारी कहानी शुरू होने के पहले भी 25% मुसलमान वहाँ रहता था। प्रॉब्लम तब भी नहीं आई थी जब से टीएमसी सत्ता में आई है बंगाल में, ममता बनर्जी की यानी भारत में स्टेट गवर्नमेंट जो जीती है, और बांग्लादेश में फिर ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट और डीप स्टेट जब ये सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों लगे हुए हैं, बांग्लादेश और बंगाल लगे हुए हैं, तो जब इनको एक दूसरे का सपोर्ट मिल गया है तो जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, जो घुसपैठिए भी भारत में हैं और बांग्लादेश में भी है, इन लोगों का इस तरह से नेक्सस बन गया कि दोनों ही जगह हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया। जब ये चीज़ त्रिपुरा के हिंदुओं ने देखी तो त्रिपुरा के हिंदुओं ने इसको कहा कि आप या तो विरोध करो, लेकिन जब उस समय विरोध नहीं हुआ तो फिर जैसी पिटाई हिंदुओं की वहाँ हुई वैसा रिटेलिएट होना कहा गया कि वैसा ही रिटेलिएट आपके साथ होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप उनके रिश्तेदार हैं तो विरोध करें, और यदि रिश्तेदार नहीं है तो फिर जो मुसलमान भारत के बाहर की गतिविधियों के लिए भारत में उपद्रव करते हैं वो क्यों किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा और उनसे सुनिए। तंजीम बनती है अंजुमन इस्लामिया, उनका ये मत था कि हम लोगों को पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहिए, ईस्ट पाकिस्तान। अंजुमन इस्लामिया, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के बताऊंगा। उसी तरह ईस्ट पाकिस्तान के ये आप सुन चुके हैं, ये जो तीन तरफ से बांग्लादेश से ढका हुआ है, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश का त्रिपुरा जो है वो, और त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे कनेक्टेड हैं, ये प्रॉब्लम आ रही हैं, जिसमें से 60 विधानसभा सीट्स हैं, जिसमें से ये तो राजनीतिक डिटेल है, ये राजनीतिक डिटेल है, इसमें नहीं जाता मैं आपको और आगे बढ़ा देता हूँ। कुछ उसमें से वोट कर सकता है, राजनीतिक है, थोड़ी बहुत कांग्रेस, ये राजनीतिक है, तो मैं आपको बढ़ाते हुए बताते जाऊंगा। वो कुरान शरीफ एक मुसलमानी ने, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब जब बांग्लादेश, इनका कल्चर, इनके ट्रेडिशंस, इनके पूर्वज, इनकी लैंग्वेज, वे ऑफ लिविंग, ये मैं बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, वो भी मैं दिखाना नहीं चाहता, तो बस आप लोग उससे ऐसी बात किए आए थे। हाँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। अब आप सुनिए। तो अलग नजरिए से आर्गूमेंट करते हैं, कुल मिलाकर रॉयट की पर्ची फटनी वाजपेयी के ऊपर है। तो इन लोगों ने जब उसके प्रोटेस्ट मार्च निकालने शुरू करे, उसमें डेफिनेटली कोई रॉयटर्स एलिमेंट्स आ गए, उन्होंने पथराव किया, तोड़फोड़ हुई, 8 के 8 बेचारे हिंदू हैं। तो thereby meaning, ये यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे हिंदू ही मारे गए हैं, जबकि बताया गया कि मुस्लिमों पे अटैक हुआ है। सच्चाई अलग है इसके। बेचारा हिंदू इस बारे बात कर रहा हूँ, कोई बूढ़ी माँ की दवाई लेने जा रहा होता है। ये सबसे खास बात यह है कि मैं आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए, जब दंगों में कल्प्रिट यानी आरोपी यदि मुस्लिम होते हैं तो ये एक नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है कि वो तो बेचारा गरीब था, ठेले वाले का बेटा था, रिक्शा चलाने जा रहा था, बूढ़ी माँ को खाना देने जा रहा था, गरीब बाप के लिए, वो बूढ़े लाचार बाप के लिए, पैरालाइज्ड बाप के लिए दवाई लेने जा रहा था। ये कॉन्सेप्ट गढ़े जाते हैं। लेकिन यदि इन दंगों में अगर वहाँ पे हिंदू उपस्थित है या हिंदू मारा गया तो वो ये श्योर ये कहा जाता है कि ये जरूर दंगाई होगा। ये एक कॉन्सेप्ट, ये बिल्डिंग, नैरेटिव बिल्डिंग है, ये की जाती है। और यहाँ से मेरा मोदी जी से भी, गवर्नमेंट से भी मेरा ये आग्रह है कि हम जैसे जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर एक्टिव हैं, इन लोगों का आप सपोर्ट लें, इन लोगों का आप काम देखें, इन लोगों के आप काम लें, एक टीम बनाएं। हम अपने स्तर पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन यदि चाइना यहाँ इन्फ्लुएंस करने लगता है तो फेक नैरेटिव और नैरेटिव बिल्डिंग इतना नुकसान कर सकती है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
यहाँ पर मैं थोड़ा सा मोदी गवर्नमेंट से निराश हुआ हूँ 2014 से। एक तो एजुकेशन फील्ड में यहाँ कुछ नहीं है, और सोशल मीडिया पर क्या पावर है, सोशल मीडिया से हम क्या उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर इस गवर्नमेंट का अभी तक कोई निशान दिख नहीं रहा है। आईटी सेल जरूर है बीजेपी की, पर वो आईटी सेल वो काम नहीं करती है जो एक गवर्नमेंट के लेवल पर करना चाहिए। बीजेपी की अपनी पॉलिशिंग होना एक अलग बात है, लेकिन भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, भारत के राज शासन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ये जब तक मुझ जैसे बहुत सारे यूट्यूबर इन लोगों को जोड़ के जब एक काम नहीं किया जाएगा, तब तक हम उसका प्रतिकार नहीं कर पाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। कोई संतरे लेके आ रहा होता तो मैंने उसके इंटरव्यू भी दिखाए, अरे तो जो आरोप लग रहा है स्टेट पर, तो स्टेट ने फायरिंग किए और हिंदू को निशाना बना के करिए, आप लोगों के नाम चेक कर लीजिएगा। जो मुझसे बोल ये मैं आपको बता चुका हूं कि स्टेट ने फायरिंग करी है, हिंदुओं को निशाना बना के फायरिंग करी है। ये बांग्लादेश में ये सारा हुआ है। तो जब हिंदू मारा गया है तो वही भाई बहन उनके त्रिपुरा में भी है। तो देखिए, मेरा भाई बहन है कोई, वो कहीं भी रह रहा हो, दिल्ली, भोपाल, अमेरिका, कनाडा, रशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोई नहीं, जब मेरा भाई बहन पे तकलीफ होती तो मेरा दिल तो दुखेगा ना, किसी का भी साथ, किसी के साथ भी हो। तो ये वहां पर हुआ है। अब मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, थोड़ी और बातें सुन लीजिए। अब ये तो मैंने आपको उसका पूरा बैकड्रॉप बता दिया। अब एक सवाल ये उठता है मेरे भाई, ये आप इंपॉर्टेंट कि जैसा मैंने बताया वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा के जो हिंदू भाई हैं, बंगाली स्पीकिंग हिंदू भाई, वो बांग्लादेश के हिंदूज के अपनों को बड़ा करीब महसूस करते हैं। यू नो, दे आर जस्ट लाइक द सेम फैमिली। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की पिटाई करी गई, वीडियो आए, तो क्या वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा के मुसलमानों ने, मुस्लिम लीडर्स ने कोई कैंडल मार्च, कोई प्रोटेस्ट जैसे आप हर जगह करते हैं मुसलमान जब इस्लाम पर या मुसलमान पर बात आती है, कोई किया? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब मुसलमान मारने की स्थिति में होता है, सही या गलत अलग बात है, लेकिन क्या उसका विरोध किया जाता है? यदि सही है तो ठीक बात है, वो जस्टिफाई होगा, कोर्ट में होगा कि कौन सही था कौन गलत था। लेकिन जब दिख रहा है कि व्यक्ति निर्दोष को मार रहा है, भाई निहत्थे को 4-5 लोग घेर के अगर किसी निहत्थे को मार रहे हैं, किसी पारिवारिक व्यक्ति को मार रहे हैं, महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, हिंदू महिलाओं को खराब किया जा रहा है, वहाँ यदि आप प्रतिकार नहीं करते हैं, विरोध की आवाज़ें नहीं उठती है, तो फिर ये मान लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर समाज जो है पूरा ही इन्वॉल्व है हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट, हिंदू कम्युनिटी को खत्म करने के लिए, हिंदू कम्युनिटी के प्रतीक चिन्हों को, हिंदुओं की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी काम कर रही है। ये नैरेटिव हिंदुओं के मन में बनता है और जो कि बनेगा, यदि आप विरोध नहीं करेंगे गलत का तो ये बनेगा। जब स्टेट, आपकी स्टेट उसमें साथ में हो, डीप स्टेट आपकी साथ में हो, आपके जो स्थान जो इकट्ठे होने के होते हैं वो जब उसमें आवाज़ें देते हैं लाउड स्पीकर पे, वो साथ में हो। क्योंकि पाकिस्तान में देख चुके हैं, पाकिस्तान बना इस्लामिक स्टेट था लेकिन वहाँ हिंदू बचे नहीं। कश्मीर में भारत का हिस्सा है वो कश्मीर, पाकिस्तान ने ऑक्युपेट किया वो कश्मीर, सभी जगह इस्लाम का बोलबाला है, हिंदू वहाँ बचा नहीं। भारत में कैराना में ही हो रहा है, मेवात में हो रहा है, बांग्लादेश में आप देख लो, बंगाल में तक देख लो, जहाँ जहाँ टीएमसी है, मुस्लिमों का रूल है, वहाँ वहाँ हिंदू भागने पे मजबूर हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर, कमेंट करें। मुझे उम्मीद है मैंने कम शब्दों में बताने की कोशिश की होगी। यदि लंबा भी हो गया होगा वीडियो तो धैर्य से देखिए, है ना, और सपोर्ट कीजिए। और बैंक में मैंने डिटेल दे दी है, बैंक डिटेल, आप यूट्यूब पे जाकर वो डिटेल ले लें। 9200114611 मेरा मोबाइल नंबर है, इसी से आप यूपीआई से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।